मैंने कहा जहाज पे आए या मोटरवे से आए या फिर हेलीकॉप्टर से आए। तो मैंने कैलकुलेट किया, हिसाब लगाया कि अगर तीनों तरह से अगर हम आते हैं तो वक्त उतना ही लगता है। चाहे हम जहाज पे आए, चाहे सड़क से आए, या हम चाहे हेलीकॉप्टर से आए, तो वक्त उतना ही लगेगा। तो सियालकोट के देखे प्यार और इश्क हमारा सियालकोट के साथ। सड़क से भी उतना ही वक्त, जहाज पे भी उतना ही वक्त, हेलीकॉप्टर से भी उतना ही वक्त, और जब ट्रेन बनेगी ना, जब ट्रेन सियालकोट आएगी तो इंशाल्लाह वो भी उतना ही वक्त लगेगा। सियालकोट जैसे मैंने कहा वफादार लोगों का शहर है, ऐसे नहीं मेरी मोहब्बत सियालकोट के लिए जागती रहती। जब मैं बाहर से आया हूँ लंदन से, पूछो ख्वाजा साहब खड़े हैं यहाँ पे, मैंने कहा ख्वाजा साहब मैंने सियालकोट आना है, मेरा बड़ा दिल करता है मैं सियालकोट आऊँ, मैं सियालकोट को बड़ा मिस करता हूँ। और सियालकोट से मुझे बड़ा प्यार है, इश्क है। और फिर मैंने वहाँ पे चेंबर से बात करनी है, उसके बाद आपके घर आना है और वहाँ आप अपने अच्छे कारकुनों को बुलाएं, उनसे बात करूँगा मैं, और मैं उनसे कहूँगा, मैं मोटरवे में पहली दफ़ा उस वक्त मैं उस दिन आया यहाँ पे, मोटरवे हमने बनाई लेकिन उसका इफ्तिताह का मुझे मौका नहीं मिल सका। उस मोटरवे को मैं, जो बनी है मोटरवे, ख्वाजा साहब आपको मैं बताता हूँ, और सियालकोट के हमारे बाकी भी साथी बैठे हैं, आप भी हैं, वो मोटरवे उस मेयार की नहीं है जिस मेयार की नवाज शरीफ बनाना चाहता था। उसमें रेस्ट एरियाज होने चाहिए थे, वो बेहतरीन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मोटरवे होनी चाहिए थी, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं मुतमईन नहीं हुआ मोटरवे पे आके। इस मोटरवे को इंशाल्लाह हम दोबारा बनाएंगे, और फिर जैसे मैंने अभी कहा है कि इंशाल्लाह हमारे मंसूबे में है कि हम लाहौर से सियालकोट एक बेहतरीन ट्रेन सर्विस, रेलगाड़ी चलाएंगे, और सियालकोट वालों को हर ऑप्शन देंगे कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, अपनी यहाँ पे पैदावार को बढ़ाएं, और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में बेहतरीन जरिया मवासलात। बस भाई, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं अभी अब आराम से, आराम से। ये नौजवान, ये बच्चे, नौजवान बच्चियां वहां पे बैठी हुई हैं, ये मुझे बहुत प्यारी हैं, और भाई हमने भी कसम खाई कि हमने सब कुछ आपके लिए कर गुजरना है। और मुझे पता है कि जलसे में भी बहुत नौजवान बैठे हुए हैं। जरा मैं पूछना चाहूंगा कि कितने हैं लोग जो 30 साल के उम्र से नीचे वाले लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करें। ये कौन कहता है, कौन कहता है कि यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है? कौन कहता है कि यूथ हमारे साथ है? ये बताओ यार, एक दफा फिर जरा हम सबको दिखाओ। 30 साल से कम उम्र वाले हाथ खड़ा करें। ये तो सारा जलसा ही 30 साल से कम उम्र वाला है। सियालकोट वालों, यूथ इंशाल्लाह, मेरी बात सुनो, आप मुस्तकबिल के मेहमान हो। इंशाल्लाह हम अपनी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, इन नौजवानों को जिनके हाथों में डिग्रियां हैं या कोई हुनर है, उनको इंशाल्लाह हम कर्जे देंगे, 20-20 साल के कर्जे देंगे, जो इंशाल्लाह वो अपना खुद कारोबार सेट करें, अपना खुद कारोबार बनाएं, और खुद अपने रोजगार और लोगों को रोजगार दें। हमारा मंसूबा है कि इंशाल्लाह आपको अपने पांव पे खड़ा करना है। हमने अभी शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कंप्यूटर, लैपटॉप की बात की है, और आपसे टेक्नोलॉजी की बात की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की है, आईपैड की बात की है। वो सब कुछ इंशाल्लाह आपको मिलेगा, और शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी आपको दिया है, और आइंदा हम हर नौजवान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है, सब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, जरा बताएं, आप भी बताएं।
मेरी बात से मुतमईन हैं आप? हाथ खड़ा करके बताएं। भाई अब मैं बात करता हूं। मुझे बहुत, जब मैं आज, अब मैंने कहा है कि आज सियालकोट में आया हूं, आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी, वाकई दिल बहुत खुश हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 2017 का पाकिस्तान जो मैच छोड़कर गया था वो भी आज मुझे नजर नहीं आता। हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन नौजवानों के हाथों में, आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो प्रोग्राम जारी रखने की हमें जो मौका दिया जाता, हमारी हुकूमत ना खत्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। आज देखें ना, आप अंदाजा करें। आज मैं ये बात कहता हूं, सबको बताने के लिए कहता रहता हूं मैं, और कहूंगा, नवाज शरीफ रोटी 4 रुपए की छोड़कर गया था। आज रोटी कितने की मिलती है बोलो? 20 रुपए की रोटी हो गई है। क्या जी? 25 रुपए की रोटी है। 4 रुपए की मैं छोड़कर गया था। और पेट्रोल का रेट 65 रुपए लीटर था, और आज कितने का है? कितना जुल्म हुआ, कितना जुल्म हुआ इस कौम के ऊपर, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? और 50 रुपए किलो वाली चीनी, 50 रुपए किलो वाली चीनी आज कितने की मिलती है? 150 रुपए में। ये पाकिस्तान का हाल कर दिया। और फिर 1000 जिसका बिजली का बिल आता है, आज कितना आता है? गैस मिलती है या नहीं मिलती? बताओ, ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। नवाज शरीफ का 2017 ज्यादा बेहतर था या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है? मुझे बताओ जरा, पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। आपने क्यों इतना बड़ा जुल्म किया? मुझ पे नहीं किया, आप पे किया है, कौम पे किया है। आपकी रोटी महंगी कर दी है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फीसों के पैसे नहीं हैं, बीमारी घर में आ जाए तो इलाज के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल आप नहीं दे सकते, बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, गुजारा नहीं होता है, लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है अपने रोजगार को चलाने के लिए। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ, और वही हालात वापस लाने पड़ेंगे, तरक्की की वही रफ्तार दोबारा वापस। लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। कौम भी वादा करे कि हमारे साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। आपको वादा करना होगा, करो वादा मेरे साथ। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे वाकई अपनी तकलीफ का कोई दुख नहीं है, मगर आपकी सजा मुझसे नहीं देखी जाती। और इंशाल्लाह 6 के बाद बाकी 8 के बाद बाकी बातें करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो और हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। 8 तारीख को मुस्लिम लीग नून कामयाब हो और इस मुल्क की खिदमत का जिम्मा जो है वो फिर अपने कंधों पे उठाए। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए।